हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग का नया टॉपिक शुरू हो रहा है और काफ़ी दिन बाद वीडियोज आई हैं, उसके लिए सॉरी। बट मैं थोड़ा अपना सेटअप वगैरह चेंज कर रहा था। जैसे मैं अभी बैठ के पढ़ाता था, खड़े होके पढ़ाता हूँ, तो अब 1 घंटे आपके लिए खड़े होंगे। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह इशू आता था उसमें, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आज हम लोग की नई क्लास शुरू होने वाली है। नई क्लास मतलब नया टॉपिक शुरू होने वाला है जो था डिटर्मिनर्स। ठीक है, प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है, प्रोनाउन की प्रैक्टिस अभी बची हुई है, वो इसी के साथ में चलती रहेगी। क्योंकि मुझे लगता है प्रैक्टिस अगर लगातार करूँगा तो बोरिंग हो जाता है थोड़ा। ठीक, तो टॉपिक भी चलता रहेगा और प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस की वीडियोज़ भी आ जाएंगी, जरूर चेकआउट करना। चलो, आज की क्लास शुरू करते हैं डिटर्मिनर की। लेट्स गो। जैसा कि हम लोग का टॉपिक लिखा हुआ है डिटर्मिनर्स, तो डिटर्मिनर्स के बारे में जान लेते हैं कि डिटर्मिनर होता क्या है। तो एक्चुअली डिटर्मिनर होता है एडजेक्टिव का पार्ट। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन में थोड़ा बहुत पता चल चुका है आप लोगों को कि क्या होता है। थोड़ा सा देख लो। एड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन में जो डिटेल ऐड करता है, उसकी मीनिंग में डिटेल ऐड करता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। इतना बात पता है। जैसे एग्जांपल, गुड बॉय। बॉय क्या है, नाउन। नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है गुड, वो हो गया एडजेक्टिव। क्लियर, इतना तो सबको पता होगा, पता करना। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स का उसका क्या लेना देना। देखो डिटर्मिनर क्या होता है, जैसे मैंने बोला माई सन। ठीक, सन क्या हुआ, नाउन। और नाउन को ही तो ये डिटेल ऐड कर रहा है नाउन में, तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एडजेक्टिव हुआ। लेकिन डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो क्या होता है डिफरेंस। In grammar, a determiner is a word that is used before a noun to indicate which particular thing or person you are referring to. ये तो हो गई इंग्लिश की बात। हिंदी में देखो क्या होता है। सिंपल सा ये है कि अगर नाउन को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि वो कौन सा पर्सन है, कौन सी थिंग है। पर्सन थिंग ही तो होती है नाउन। ठीक, तो वो कौन सा पर्सन है, कौन सी थिंग है, उसको इंडिकेट कर रहा है। बस बता रहा है कि दिस बॉय, दैट बॉय, दोज कार्स, दीज कार्स, माई ब्रदर, योर ब्रदर। तो इनमें जो बाद में तो नाउन है, उसके पहले जो ये इंडिकेट कर रहा है ना, वो है डिटर्मिनर्स। तो देखने में नहीं पता चल रहा है कि जब मैंने गुड बॉय बोला था तो गुड क्या था, एडजेक्टिव। माई ब्रदर बोला मैंने तो माई क्या है, एडजेक्टिव। बस उसमें वो केवल इंडिकेट करने का काम कर रहा है, इस वजह से वो है डिटरमाइनर। क्लियर हुआ। देखो अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में डिफरेंस क्या होता है। एडजेक्टिव हुआ जब आप किसी चीज में कोई डिटेल ऐड करते हो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस आ जाए। जैसे ये ब्लैक पेन है। पेन तो किसी भी कलर का हो सकता था, बट जब मैंने बोला ब्लैक पेन है तो मतलब पक्का हो गया कि ये ब्लैक पेन हो गया है अब। बट जब मैंने बोला माई ब्रदर, वो ब्रदर था, ब्रदर में कोई चेंजेस थोड़ी ना आ गए। मैंने बस बता दिया वो मेरा भाई है, मैंने इंडिकेट कर दिया। योर ब्रदर, मान लो मेरा भाई खड़ा हुआ है, मेरा बड़ा भाई वहां पे खड़ा है, छोटा भाई यहाँ पे खड़ा है। ठीक, तो मैंने बोला माई ब्रदर, उसने भी बोला माई ब्रदर। तो क्या वो बदल गया, ब्रदर में कोई चेंज आया नहीं, बस इंडिकेट कर दिया। तो जब इंडिकेट बस होगा तो वो डिटर्मिनर है। जब कुछ करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आया, जैसे मैंने ब्लैक पेन बोला तो अब ये ब्लैक ही है, वाइट नहीं हो सकता, या और किसी भी कलर का नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने व्हाइट पेन बोल दिया तो फिर ये ब्लैक नहीं हो सकता या और कोई कलर नहीं हो सकता। तो करेक्टरिस्टिक्स में जब चेंज आ जाए, क्या मतलब कुछ जैसा ऐसा समझ लो कि मॉडिफाई जैसा कर दिया गया, उसमें कुछ बदलाव आ गया, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे गुड बॉय बोला मैंने, बस तो पहले तो वो केवल बॉय था, अब वो अच्छा लड़का है। पहले अगर हो सकता है बुरा रहा हो, बट नाउ ही इज अ गुड बॉय। बात पकड़ में आ रही है। बस मेरे वर्ड्स पे मत जाना, क्योंकि मैं जहाँ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो समझो कि आखिर डिफरेंस क्या है, तभी समझ पाओगे। क्योंकि किताबों में आपको एग्जैक्ट कोई वर्ड नहीं मिलेगा कि ऐसी डेफिनेशन होगी कि ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है। नहीं, समझने की कोशिश करो कि एडजेक्टिव क्या है। वो
कैरेक्टरिस्टिक्स में ही चेंज कर देता है, उसकी विशेषताओं में ही चेंज कर देता है। और डिटरमाइनर क्या है, बस इंडिकेट कर देता है। क्लियर? चलो, अब ये डिटरमाइनर्स होते क्या है, एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं। ठीक, तो एडजेक्टिव ऊपर आता है, डिटरमाइनर नीचे आता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव में ही एक पार्ट डिटरमाइनर हो गया, एक पार्ट हो गया ओनली एडजेक्टिव। तो हम लोग जैसे पढ़ने वाले हैं, तो आज तो हम लोग का डिटरमाइनर टॉपिक चल रहा है, तो अभी डिटरमाइनर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव में आती हैं डिग्रीज वगैरह और भी चीज़ें हैं, वो एडजेक्टिव की टॉपिक में पढ़ेंगे। और डिटरमाइनर्स में ही पढ़ेंगे हम लोग, डिटरमाइनर्स तो पढ़ेंगे ही, उसी में आता है आर्टिकल्स। क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आर्टिकल्स को कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं रखा जाता है अलग से? क्योंकि आर्टिकल्स भी एक्चुअल डिटरमाइनर्स ही होते हैं। जैसे आ पेन, पेन क्या हुआ, नाउन, नाउन के पहले उसको मॉडिफाई करने या उसको बारे में बताने, इंडिकेट करने आए हैं भैया कौन, डिटरमाइनर्स। तो आज आर्टिकल एक्चुअल में क्या है, डिटरमाइनर्स। तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन काम अलग से, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, ये अलग से टाइम लेगा। इस ग्राफ से आपको ये पता चला कि एडजेक्टिव के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव अलग से, फिर डिटरमाइनर्स के अंदर आता है डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे अलग से। ये तो हुआ ग्राफ। ठीक है, चलो, ए अंदर होते हैं आर्टिकल, उसके बाद नाउन लगता है, ये मैंने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे चलें। अभी देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डायरेक्ट हेडिंग आ गई है। सर ये क्या है? डिटरमाइनर्स जान गए कि क्या होता है, अब उसके पार्ट्स भी तो होंगे। तो जो मैंने प्रोनाउन में छुड़वाया था लास्ट में, कि ये 3 प्रोनाउन में डिटरमाइनर में बताऊंगा, वो यही है कि उसमें से एक था डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। खासियत क्या है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो दोनों होते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे पढ़ाना बेहतर समझा। ठीक है, तो जैसे ईच देखो, डिटरमाइनर्स भी है और प्रोनाउन भी है। एवरी देखो, डिटरमाइनर केवल है, प्रोनाउन नहीं है। तो इसको दिमाग में रखो आप कि एवरी केवल डिटरमाइनर या एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, वो आगे देखेंगे जब इसको इंडिविजुअल पढ़ेंगे तब। देखो इधर नीदर, इधर भी है इधर भी है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनस भी हो सकता है। चलो, ये तो हम लोग जान गए कि ये इसके पार्ट्स हैं और ये इसके वर्ड हैं जो इस कैटेगरी में हैं। अब इन वर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, बस यही है डिटर्मिनस में पढ़ना, और क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो आ जाओ, पहला उठा लेते हैं, यूज ऑफ ईच। ठीक है, चलो, ईच वर्ड का सबसे पहले देखा जाए तो ईच है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है, ये एक करने की बात नहीं करता। जैसे ऑल क्या करता है, एकत्रित कर रहा है एक साथ, बट ईच क्या है, अलग अलग बात कर रहा है। जैसे देखो, ईच में ग्रुप कितने लोग का होगा, 2 या 2 से ज़्यादा होने जरूरी है। ठीक, मिनिमम 2, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो मतलब क्या है कि ये ग्रुप की बात कर रहा है पहली तो। ठीक है, ग्रुप में बात करेगा लेकिन 1 बाय 1, एक एक करके बात ही करेगा। यही डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस कैसे आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि बात तो ग्रुप की कर रहा है, लेकिन बात एक एक कर रहा है, इस वजह से ये ईच जो वर्ड है वो सिंगुलर है। अभी एग्जांपल में देखना और समझ में आएगा, लेकिन बात को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो कि 2 या 2 से ज़्यादा में से हर एक, तो मतलब ग्रुप की बात हो रही है लेकिन एक एक करके हो रही है, इस वजह से वो सिंगुलर है। बात पकड़ में आई? तो देखो, उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है ऐसे, बाय लैंग्वेज में ही लिखना, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ये लाइन याद रहेगी आपको। ईच है तो सिंगुलर वर्ड, ईच है तो सिंगुलर वर्ड, लेकिन रिप्रेजेंट प्लूरल को करता है। जैसे यहाँ 40 बॉय थे और मैं बोलूँ कि 40 में हर एक आ गया, तो मतलब 40 के 40 आ गए। देखो, बात तो पूरे ग्रुप की कर ली मैंने, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि 40 में हर एक आ गया, तो हर एक का मतलब क्या कि एक एक की बात हो रही है, 1 बाय 1 बात हो रही है।
तो जब 1/1 होगी तो एक बार में तो एक ही रहेगा ना, तो वो ईच का मतलब क्या हुआ कि वो सिंगुलर हुआ। ध्यान में रखना कि ईच का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर वर्ड है, रिप्रेजेंट वो सबको कर लेता है। यही खासियत होती है डिस्ट्रीब्यूटिव का, मतलब यही होता है कि होगा वो सिंगुलर वर्ड लेकिन वो कवर सबको कर लेगा, बात सबकी कर लेगा, लेकिन क्योंकि वो है सिंगुलर वर्ड इस वजह से उसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पोजीशन, सब कुछ उसका आगे सिंगुलर सिंगुलर लगेगा। ठीक है, अब देखो आगे, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पोजीशन। देखो एग्जाम्पल, देखो पहला, ईच बॉय बॉयज हैज हैव कम। क्या बताया मैंने, ईच क्या है, सिंगुलर वर्ड। जब सिंगुलर वर्ड है तो बॉय उसके जस्ट बगल में है तो उसी के लिए तो है ना, तो जब ईच सिंगुलर हुआ तो बॉय भी क्या होगा, सिंगुलर। काट दो बॉयज को, काट दिया। जब ये सिंगुलर है तो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, तो हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। एक पॉइंट ये निकल के आया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखो, वन बॉय हैज कम, एक लड़का आया, एक लड़का आया है। तो वन बॉय मतलब यहाँ पे देखो, मान लो कि यहाँ 20 बॉयज थे तो यहाँ पे 20 में से एक लड़का आया है, बट यहाँ पे 20 में से 20 आए हैं। देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ पे केवल एक आया, यहाँ पे 20 के 20 आ गए। हमने बात भी सबकी कर ली और रहा भी सिंगुलर ही। यहाँ पे तो सिंगुलर है ही, यहाँ पे जब एक ही आया तो सिंगुलर तो रहेगा ही वो। बट ईच में क्या है कि वो सबकी बात कर लेगा लेकिन सिंगुलर रहते हुए, खासियत ये है उसकी। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट देखो, ईच बॉय या बॉयज इज आर डूइंग हिज या देयर वर्क। देखो अब यहाँ बात आ गई हिज या देयर, पोजीशन, अधिकार की बात आ जाएगी तो क्या लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल लगाओगे। तो बोलोगे सर अभी तो आपने बताया ईच के साथ सिंगुलर रही, ईच के साथ केवल सिंगुलर ही लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हिज नहीं हो, हिज होगा, देयर नहीं होगा। बात क्लियर, देयर नहीं होगा, हिज होगा। यहाँ पे इज होगा या आर होगा, इज होगा सर, ये तो ऊपर वाले से देख चुके हो। बॉयज नहीं होगा सर, बॉय होगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ऑल द बॉयज, ये बॉय इज आर डूइंग हिज या देयर वर्क। देखो अब ऑल क्या करता है, ये एक करने की कोशिश करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश तो करता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड हम लोगों ने देख लिए ना ऊपर चार, उनके अलावा तो जो भी होंगे उनका देखना है। तो ऑल द बॉय मतलब सभी लड़के, तो ऑल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल को। तो बॉयज होगा, यहाँ बॉय नहीं होगा, इज नहीं होगा, आर होगा, डूइंग हिज नहीं होगा, देयर होगा। इतनी बात समझ में आई। अरे ऑल द बॉयज का मतलब तो क्लियर ही है कि सभी बच्चों की बात हो रही है, सभी लड़कों की। तो जब सभी की बात हो गई तो प्लूरल बन गया ना वो। बस ईच का मतलब क्या है कि ईच एक एक करके बात कर रहा है सबकी, दैट्स व्हाई इट यूज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पोजीशन। आ गया समझ, चलो तो उसी से फॉर्मूला बन गया है। देखो ईच के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पोजीशन। अब यही आपको टीचर रटाता है कि ईच के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, सिंगुलर पोजीशन भी लगता है। रट लो बच्चा, बच्चा रट लिया, एग्जाम में गया बोल गया अरे क्या बोला था, सिंगुलर बोला था कि प्लूरल बोला था। तो ऐसे कहानी जब पता रहेगी तो नहीं बोलोगे। इसी वजह से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, रूल रपाड़ा नहीं याद कराता हूँ। ठीक है, तो मैंने रूल देखो लास्ट में लाया, क्यों, क्योंकि मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद रूल तो तुम खुद बना लोगे। क्या लगता है ये बना है कि बनाया गया है, बनाया गया है क्योंकि ऊपर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। ठीक है, चलो आगे। अब आगे चलने से पहले बोलोगे सर आप डिटर्मिनर डिटर्मिनर कर रहे थे, ये ईच बस बता दिए। तो क्या लगता है आपको ईच यहाँ पे क्या है, ईच बॉय, ईच क्या है यहाँ पे, बॉय हुआ नाउन, नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है या नाउन को इंडिकेट कर रहा है ईच। तो ईच क्या हुआ, डिटरमाइनर। क्लियर, डिटरमाइनर और प्रोनाउन समझ में आया। डिटरमाइनर क्या करेगा, वो नाउन के साथ में आएगा, प्रोनाउन क्या करेगा, वो अकेले आएगा। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि जो नाउन की जगह पे वर्ड यूज किया जाता है वो होता है प्रोनाउन।
तो वो अकेले आएगा। लेकिन डिटरमाइनर क्या है कि वो नाउन को ही डिटेल बताता है, तो नाउन तो रहेगा ही, उसी में डिटेल बता रहा है या इंडिकेट कर रहा है। अरे डिटरमाइनर बोल लो, एडजेक्टिव बोल लो, जो बोलना बोल लो, ठीक, दोनों करेक्ट है। तो ऐसे पहचान होगी। तो देख लो, जहाँ पे अगर नाउन है, नाउन के बगल में लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि वो क्या होगा, डिटरमाइनर। वन क्या है यहाँ, डिटरमाइनर। ईच क्या है यहाँ पे, डिटरमाइनर। ऑल द बॉयज, ऑल क्या है यहाँ पे, डिटरमाइनर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो आगे। अब बोल रहे हो तो कहाँ कंफ्यूजन होगा, समझदार बच्चे तो हो ही तुम लोग, क्या बताया जाए। ठीक है, आगे चलो। देखो हर एक पॉइंट में ईच का कुछ ना कुछ डिटेल खुलता जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही फोकस के साथ देखो। दूसरा एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे रूल पे आऊंगा, ठीक है। चलो, आई हैव 10 फ्रेंड्स एंड ईच इज आर रेडी टू हेल्प यू। अब अभी याद करो कि मैंने बताया था कि ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर भी होता है। तो डिटर्मिनर तो देख लिया हमने, प्रोनाउन का भी तो एग्जांपल दीजिए सर। आ जाओ देखो, ईच क्या है यहाँ पे, ईच के बाद कोई नाउन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो ये ईच आ किसके लिए रहा है, फ्रेंड्स के लिए। और जब ये फ्रेंड्स के लिए आ रहा है तो फिर नाउन के लिए आने वाला वर्ड क्या होता है, प्रोनाउन होता है सर। तो हो गया ना ईच प्रोनाउन। अब ये तो बहुत आसानी से लगा दोगे, ईच लगेगा यार, क्योंकि बोलोगे सर ईच तो सिंगुलर होता है, कुछ भी हो जाए। तो आर खत्म, ईच लग गया, सो इजी। तो फॉर्मूला क्या बना, ईच अगर प्रोनाउन की तरह आएगा तो भी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पोजीशन, अगर पोजीशन आगे जरूरत होती तो सिंगुलर ही लगती। सिंगुलर मतलब क्या, हिज, हर, इट्स, यही होती है सिंगुलर। देयर, आवर, ये सब तो प्लूरल है। ये सब प्रोनाउन अगर पढ़े होगे पहले तो अच्छे से तो पता होगा, नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लो, ठीक है। क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो आधी अधूरी जानकारी लेने के लिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, ईच ऑफ द बॉय बॉयज इज आर डूइंग हिज देयर वर्क। अब इसमें कहानी में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है, ये आ गए हैं भैया ऑफ। और जब ऑफ आते हैं तो ऑफ का काम क्या है, सिलेक्शन बताता है, मतलब में से। जैसे एग्जाम्पल होता है ना, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से एक, तो में से मतलब सिलेक्शन। तो सिलेक्शन की जब बात आएगी तो ऑफ के बाद तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। वही वाला एग्जाम्पल दूंगा मैं बोलूँ मुझे एक पेन में से एक पेन दे दो, पता चला एक आदमी हमको थप्पड़ मार के चला गया, और डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि पेन दे दो, एक पेन में से एक पेन। ऑप्शन देना है तो उधर प्लूरल तो रखो, कई पेन रखो तब चूज करें हम। इसी पेन में उसी में ऑप्शन दे दिए, तो मार खाने वाला काम तो है, मार के तो जाएगा ही गाल लाल करके आपका। तो इसको याद रखना, ठीक है, तुम्हारे लिए मार भी खा ली हूँ, सोचो। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। बोले सर अब मार खा लिया, अब तो याद ही हो गया हमको सर। अगर ऑफ के बाद आएगा तो प्लूरल ही आएगा, ठीक है। तो ईच ऑफ द बॉयज, बात इतनी सी याद रखो। और जब बात ये है, जैसे ऑफ लग गया तो ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद वाला मटेरियल उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब उसकी कहानी खत्म हो जाती है। ऑब्जेक्ट का थोड़ी ना अधिकार होता है वर्ब पे, कितनी बार बताऊं, पहले बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। तो पुराना रिवाइज करके रखा करो। तो मतलब इसकी कहानी खत्म। तो अब वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, ईच के हिसाब से। और ईच क्या होता है भाई, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होता है तो क्या लगेगा, ईच, ना कि आर। बात क्लियर, मतलब ये बॉय को काट दो, ये आर को काट दो, अच्छे नहीं लग रहे सेंटेंस में है, क्योंकि ईच लगा हुआ है भैया, ईच की रिस्पेक्ट करो थोड़ा। अब देखो, बॉयज है, बॉयज के हिसाब से है ईच, तो ईच में मतलब क्या, लड़कों में से एक, कौन आएगा, लड़कों में से एक निकलेगा खरगोश, कुत्ता, क्या निकलेगा, लड़का। लड़का के लिए क्या लगना चाहिए, हिज लगना चाहिए या देयर, एक ही लड़का निकला है ना ईच, तो हिज लगेगा, देयर नहीं लगेगा। देयर तो ऐसे भी कट हो जाता, ईच सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्लूरल पोजीशन लग ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ठीक है। देखो नेक्स्ट,
तो अब इसको फार्मूला की तरह देख लो। देखो फार्मूला जो मैं ये लिखा हुआ है ना, इसको बैठ के रखने मत जाना कि रटने लगो बैठ के। कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर समझा दिया, ये कॉपी में कुछ तो नोट करोगे ना रिवीजन के लिए। बस इसको केवल लिखने के पर्पज से ही नोट करना, रटने के पर्पज से नहीं, क्योंकि रटने वाला काम मैं कराता नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ जितनी कम चीज़ें आपको रटनी पड़े उतना बेहतर रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ लिए कि ईज के साथ सिंगुलर ही लगना है, चाहे वो वर्ब हो चाहे वो पोजीशन हो। जो वेरिएंट्स है उसके कि जैसे ऑफ लग गया तो ऑफ के बाद प्लूरल लगेगा, वो तो कॉन्सेप्ट मैं पहले भी क्लियर करा चुका हूँ, तो वो सब जान लो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर रटने का क्या फॉर्मूला क्या बताना, बस लिखा हुआ है देख लो। ईच के बाद ऑफ लगा, ऑफ के बाद सिंगुलर लगेगा या प्लूरल नाउन, बोलोगे सब प्लूरल नाउन लगेगा, सिंगुलर लग ही नहीं सकता क्योंकि सिलेक्शन बता रहा है। फिर वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल, बोलोगे सर सिंगुलर लगेगी क्योंकि ईच यहाँ पे मेन है, ये सब तो खरपतवार है। ठीक है, तो सिंगुलर। पोजीशन भी क्या लगेगी, सिंगुलर। लो बन गया। जब ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नीचे फॉर्मूले में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, नेक्स्ट देखें। देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर डूइंग हिज हर देयर इट्स वर्क। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन एक जगह आएगा आपको। अब कहीं पे उसने दे दिया कॉमन नाउन ऑफ के बाद, और वो भी वैसा कॉमन नाउन जिसका कॉमन जेंडर हो। देखो कॉमन नाउन दो तरीके का हो सकता है ना, जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय तो कॉमन नाउन हुआ, लेकिन जेंडर क्लियर है कि वो बॉय है, लड़का होगा। बट मैंने बोल दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट में तो लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया, कॉमन जेंडर। मैंने कोई प्रोफेशन बोल दिया, डॉक्टर, टीचर, जज, कोई भी प्रोफेशन बोल दिया, वो कॉमन नाउन तो है ही, लेकिन उसका कॉमन जेंडर भी है कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकता है। देखो ऊपर वाले एग्जांपल में हमने यहाँ पे हिज क्यों लगाया था, क्योंकि हमको पता था ये बॉय दिया हुआ है, जेंडर क्लियर है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे, देयर लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। देखो देयर वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ईच लगा है तो वो सिमिलर है, सिमिलर के साथ सिमिलर वाले ही लगेंगे यार, हिज हर इट्स। अब जब हमको जेंडर क्लियर नहीं है तो हम हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, और जहाँ पे जेंडर कन्फ्यूजन होता है वहाँ इट्स तो लगाते ही हैं। तो मतलब क्या है कि ये तीनों ऑप्शन सही है इसको छोड़ के। ठीक है, अब प्रेफरेंस अगर मान लो एग्जाम में इसने तीनों ऑप्शन दे दिए, तब क्या करोगे, सही तीनों है, तीनों ऑप्शन दे दिए, आप चूज करना है, तो आती है बात प्रेफरेंस की कि आप प्राथमिकता किसको देते हो। प्राथमिकता सबसे पहले आप हिज को दोगे अगर दिया हुआ है तो, अगर हिज नहीं है तो फिर हार को दो, अब हार भी नहीं है तो फिर इट्स तो दिया ही होगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस सबसे पहले हिज को जाता है, उसके बाद हर को, फिर उसके बाद इट्स को। बात क्लियर। ठीक, लेकिन गलत नहीं है, तीनों अगर कहीं लगे हुए हैं कि मान लो केवल उसने इतना ही लगाया होता, इट्स लगा के दे दिए, बोलो गलत है, नहीं सही है। देयर लगा होता तो गलत हुआ, प्लूरल नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया। और देखो एक तो ये हो गया कि कॉमन नाउन या कॉमन जेंडर कंफ्यूज करेगा, एक और कंफ्यूज करेगा आपको जब दे या देम लिखा होगा। ये प्रोनाउन भी तो लिख सकता है, ईच ऑफ देम या दे। आप पुराने बच्चे हो तुम लोग, पता है तुम लोग को, सर ऑफ है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है ना, भूल गए सब, याद होना चाहिए, पुराना रिवाइज करते रहो। तो देम लगेगा, दे नहीं लगेगा, पहली बात तो देम इज राइट, दे इज इनकरेक्ट। अभी देखो कहानी आगे बढ़ती है, जब ये ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया देम, तो इसकी तो कहानी खत्म। इसके हिसाब से तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके हिसाब से, एज के हिसाब से, तो एज के हिसाब से तो एज ही लगेगी, यार तो लग ही नहीं सकता। अब देखो आगे भी वही कहानी, कंफ्यूजन, देयर तो लग नहीं सकता है। अब ये देम, देम या देयर में, सॉरी दे, देम या दे में ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है तो फिर हिज भी लग सकता है, हर भी लग सकता है, इट भी लग सकता है। सेम बात यहाँ पे भी आ जाती है प्रेफरेंस की, प्रेफरेंस में हिज रहेगा पहले, फिर हर रहेगा, फिर इट्स रहेगा। बात क्लियर। मतलब इस पॉइंट में क्या समझ में आया कि कॉमन जेंडर वो भी कॉमन नाउन वाला कंफ्यूज करेगा, तो उसमें ही, हिज, हर, इट्स
तीनों लग सकते हैं। सेम देम के केस में भी यही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूजन नहीं आएगा, उसमें तो सिंगुलर लगना ही लगना है, क्लियर है। ईच दिया हुआ मतलब सिंगुलर लगना है और कोई चारा नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ आएगा? पोजीशन केस में, क्योंकि पोजीशन जैसे ही के साथ हिज लगता है, सी के साथ हर लगता है, इट के साथ इट्स लगता है, तो वहां पे कंफ्यूज कर सकता है ना जी। अभी देखो करेगा कंफ्यूज आगे, यहाँ तक थोड़ी ना खत्म हुआ है। ईच हम बच्चों वाला थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं तुमको, वो वाला पढ़ा रहे हैं जिसमें कहानी एक बार खत्म तो खत्म, जिंदगी में दोबारा ईच नहीं छूना पड़ेगा, ठीक है। बार बार ईच नहीं पढ़ोगे, जब देखो एक बार 9th में पढ़ेंगे, एक बार 10th में पढ़ेंगे, एक बार 11th में, एक बार 12th में, फिर ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ोगे लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो या इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह सीख रहे हो तो वहाँ अरे जिंदगी भर ईच मतलब टुकड़ों में ही पढ़ते रहना, एक बार में पढ़ के ख़त्म नहीं करना है ना। तो बस अपना टारगेट यही है कि एक बार में ख़त्म कराएंगे, टाइम लेंगे आपका लेकिन जड़ से ख़त्म, ठीक है। आ जाओ अब देखो, अब उसने दे दिया ईच ऑफ यू, ईच ऑफ देम देख लिया हमने, कॉमन नाउन देख लिया। अब ईच ऑफ यू दिया है, उसको समझते हैं, उसके पोजीशन केस में क्या लगेगा, ठीक है। ईच ऑफ यू शुड डू योर वर्क इन टाइम। सर यहाँ पे तो योर लगा हुआ है, ये गलत है या सही है? हम बोलेंगे एकदम सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब करेक्ट क्यों है? आपको लग रहा होगा योर तो सारा प्लूरल होता है, योर तो प्लूरल होता है, ऐसा लगता है। सही बात है। चलिए उसके लिए हमको जाना पड़ेगा पिछले वाले एग्जाम्पल पे जो हमारा था, ईच ऑफ देम शुड डू हिज इट्स हर वर्क ऑन टाइम। देखो देम, देम में से ईच निकालोगे तो ईच क्या निकल के आएगा? ही, सी, इट। दे क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे कई ही, 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 ही। हाथ से देने चिंटुआ के पापा, ये वाला ही नहीं है। मान लो कई लड़के खड़े हैं, उसको ही करके मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। तो अगर इसको सम अप करके इसको एक साथ करके करेंगे तो क्या बन जाएगा? दे, मतलब प्लूरल बना, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ करते क्या थे कि ये जो प्लूरल है इसी में से तो ईच निकालते थे। तो जब ईच सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या निकलेगा? ही निकलेगा। हो सकता है वहाँ लड़की हो, सी निकल सकती है, हो सकता है वहाँ कोई बच्ची हो तो इट निकल सकता है। तो ही, सी, इट, कुछ भी निकल सकता है ना देम में से, ठीक है। बट यू के केस में क्या था? यू का तो सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। बड़ा यहाँ तो हमारा ही राज्य, हम हर जगह हम ही हैं। तो जब हर जगह हम ही हैं तो जब ईच की जगह पे यू हो गया तो यू के हिसाब से लगेगा ना पोजीशन केस। तो यू का पॉजिटिव केस क्या होता है? योर होता है, तभी तुम लिखे हुए हैं योर यहाँ पे। और क्या लगता था, मजा लेने के लिए लिखे हुए हैं? नहीं, योर लगेगा क्योंकि यू अगर ईच में की जगह पे भी आएगा, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच का मतलब क्या कि एक लड़का, बॉय। ईच ऑफ यू, यू में ईच का मतलब क्या? अरे यू से निकल के भी आया तो यू ही तो निकला, ठीक है। इसलिए आ गया समझ में इतना पॉइंट? चलो फिर आगे और चलते हैं। तो इतना अच्छे से सीख रहे हो तो फिर दिक्कत क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑफ अस। अब उसने अस दे दिया, बोला और मजा लेते हैं बच्चों से थोड़ा, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। तो हम लोग भी कहे कि चलो राहुल जड़ के पढ़ के आए हैं, कहाँ तक जाओगे तुम? देखो अस दिया हुआ है तो पोजीशन क्या केस क्या लगना चाहिए? हिज, हर, इट्स, आवर। आवर दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा सर, वी का मतलब होता है आवर, लगा दीजिए। कौन से भूल गए? यार ईच तो होता है सिंगुलर, वी होता है प्लूरल, और उसका आवर लगाओगे तो आवर भी तो प्लूरल है, तो आवर की तो कहानी खत्म यहीं से, आवर देयर यहीं से कट। अब देखो बचते क्या है? हिज, हर, इट्स। अब बोलोगे सर इसका तो कोई लिंक नहीं समझ में आ रहा अस के साथ, हिज, हर, इट्स, हाउ? देखो अब यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा हमारा प्रोनाउन का पहला वाला लेक्चर, जिसमें मैंने ये बताया था कि आई का प्लूरल भी नहीं होता है,
क्योंकि कोशिश क्या करोगे आप, इसका सिंगुलर ढूंढने का। ईच पे जाओगे, कहोगे एक सिंगुलर निकाल के दो हमको। वी, आज का मतलब क्या समझोगे, वी, और वी का सिंगुलर ढूंढोगे, बोलोगे आई, जबकि आई तो होता नहीं है सिंगुलर। आई क्या होता है, देखो स्पीकर, बोलने वाला। तो मैंने क्या बताया था कि बोलने वाला जब और लोगों को भी इंक्लूड कर लेता है और उसके साथ वो बोलता है हम, लेकिन बोल तो वो अकेले रहा ना, वो सब थोड़ी ना बोल रहे हैं। हम सब बोल रहे हैं, अगर मैं बोलूं जैसे मैं भी बोल रहा हूं और लोग भी बोल रहे थे, तो मैं उनके बिहाफ में बोल रहा हूँ कि हम सब बोल रहे थे। एक टीचर है, मुझसे पूछा कौन बोल रहा था, बोलेंगे हम सब बोल रहे थे। तो क्या वो सब भी बोल रहे हैं क्या मेरे साथ? मैं और उनको इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, एक तो मैं हो गया और वो लोग हो गए, तो वो लोग क्या होंगे, ही सी इट में से ही कुछ होंगे। तो प्लूरल का एक प्लूरल का एक सिंपल सा नियम ये है कि जो यूनिटी यहाँ होती है वही यूनिटी यहाँ होती है। जैसे मान लो एग्जांपल समझो, बॉय 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 बॉय, कई बॉय खड़े हैं, ठीक। तो बॉय का जब मैंने बॉयज बनाया तो यूनिट तो सेम थी ना, केवल बॉय ही था ना। लेकिन जब इसमें आप बोल रहे हो कि वी, आई का प्लूरल वी है, तो यहाँ पे तो आई हूँ मैं, लेकिन उधर साइड में ही सी इट है, तब कैसे सेम हो गया? मान लो वहां पे केवल ही, मतलब कोई 5 लड़के खड़े हैं और मैं हूं, मैं बोलूं हम जा रहे हैं, ठीक है, तो वो, तो उनके लिए चलो ही हो गया, ठीक, लेकिन मेरे लिए तो आई है ना। तो कैसे प्लूरल बना दिया आप उसको भी? मैं भी अगर ही होता तब तो आप बना देते दे, लेकिन वो तो सब ही और हम आई, ही हो गया ये तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है प्लूरल का, कि सेम यूनिट होनी चाहिए ना, इस वजह से। तो आई स्पीकर हमेशा सिंगल होता है, ये बात याद रखना। बोलने वाला केवल अकेला ही होगा, ठीक है, और वो आई होगा। तो आई का तो प्लूरल है नहीं, वी। तब तो यहाँ कहानी फंसती कि चलो सर आई का प्लूरल वी नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे माई नहीं लिख सकते। चलो एक बार माई लिख के देख लो, ईच ऑफ अस शुड डू माई वर्क ऑन टाइम। तुम अगर ये बोलना चाह रहे हो कि हम में से हर एक को मेरा काम करना चाहिए, तो ठीक है, करवा लो, हो सकता है बॉस हो तुम, करवा लो अपना काम, माई लगा दो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि हम में से हर एक को अपना काम करना चाहिए, तो आप उनको अपना काम करने के लिए बोल रहे हो, तो आप माई लगा दोगे तो फिर आप भी का काम हो जाएगा। तो माई वाला तो ऑप्शन हट गया, बचा ऑप्शन क्या है, देखो, आई के लिए माई लगता, वो वाला ऑप्शन खत्म। तो अदर्स जो है इंक्लूड किया है मैंने। वी बना कैसे, आई और अदर्स को मिला के, तो अदर्स में कौन होंगे, लोग ही होंगे, ही सी इट में से ही कुछ होगा। तो देखो यहाँ पे भी कहानी वही आई कि ही सी जब इट है, जब सिंगुलर क्या निकल के आया, या हो सकता है वो ही हो, या हो सकता है सी हो, या हो सकता है इट हो। तो उसके लिए भी तो ही सी इट्स में ही कुछ लगेगा। क्या बोल रही रिपब्लिक, जा रहे ला भेज में, हाँ जा रहा होगा। जा क्यों रहा होगा, देखो रीजन क्या है, आई, आई के हिसाब से अगर माई लगाओगे तो उसमें केवल ये शो करेगा कि मेरा काम करना है, लेकिन हम बोलना चाह रहे हैं कि अपना अपना काम करें, तो आई में से माई का ऑप्शन खत्म। अब बचा कौन, आई के साथ इंक्लूड करके बनता है वी, जो इंक्लूड हुए हैं वो क्या होंगे, लोग। लोग होंगे तो मतलब ही सी इट में से भी कुछ होगा, तो वो तो कुछ भी हो सकते हैं, हमको पता ही नहीं है। तो चाहे हिज लगा दो, चाहे हर लगा दो, चाहे इट्स लगा दो। आई थिंक अभी क्लियर हो गया, अभी मत बोलना कि नहीं क्लियर होगा। चलो कहानी खत्म, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब कहीं कहीं पे आप देखोगे ईच वन ऑफ, अब उसके बाद प्लूरल नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये तो क्लियर हो गया होगा कि ऑफ लगा है तो सर सिंगुलर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्लूरल ही होगा। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे अभी तक हम लोग ईच ईच पढ़ रहे थे, उसने दे दिया वन, ईच वन। तो क्या गलत है ये? जी नहीं, क्योंकि ईच डिटर्मिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। तो वन के पहले अगर लग रहा है तो यहाँ डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, एज अ डिटर्मिनर है, ठीक है। तो ईच वन का मतलब हर एक, यहाँ वही मतलब यहाँ पे भी है कि हर एक को, जो भी आगे सेंटेंस में दिया हो, जैसे ईच वन ऑफ देम हैज हैव कम,
उनमें से हर एक आया है, तो देखो ईच के हिसाब से लगेगी हैज। कॉन्सेप्ट वही क्लियर कि सिंगुलर सिंगुलर, वर्ब भी लगेगी, पोजीशन भी। ईच ऑफ देम, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों का मतलब सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है पहचानने की कोशिश करो। ईच वन, देखो ईच यहाँ पे डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है इसको, तो डिटर्मिनर की तरह है यहाँ पे, और ईच यहाँ पे अकेले है, इसके बाद ऑफ है, अब उसको मत देख लेने लगना। ईच के बाद नाउन चाहिए ना हमको डिटर्मिनर बनाने के लिए, बट ये ईच यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। इतना तो पहचान लेते होगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक रही ईच की कहानी, आई थिंक यस। तो आज के टॉपिक में हम लोग ईच को ही रखते हैं यहाँ तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग बोर होने लगते हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि बोरिंग हो आप लोग के लिए। थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, लेकिन डेली खाएंगे, जिससे एक एवरेज टाइम में हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक। डिटरमाइनर्स कोई भी इतना डिटेल में नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। आप अपने स्कूल वाले टीचर से कंपेयर करिएगा, पता चल जाएगा आपको कि उन्होंने ईच को कितना बताया होगा। ईच के साथ सिंगुलर हुआ, सिंगुलर पोजीशन लगता है, बच्चों रट लो। अब बच्चों को पता नहीं कि सर कहाँ पे वो डिटर्मिनर होता है, कहाँ पे वो प्रोनाउन होता है, ऐसा क्यों करते हैं कि सिंगुलर लगाते हैं। देखने में तो सबकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है तो होना तो प्लूरल चाहिए, पर सिंगुलर क्यों ट्रीट करते हैं, ऐसे समझाएगा कोई नहीं। तो ये फ्री में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू, you should take advantage of these things, okay। so I hope so कि आप लोग अपना 100% देंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक। पेशेंस रखो, वीडियोस अब रेगुलर आएंगी। मुझे पता है कि कुछ दिन नहीं आ रही थी वीडियोस, तो मुझे सेटअप वगैरह चेंज करना था अपना। अभी तक बैठ के पढ़ाता था, अब खड़े होकर पढ़ाऊँगा आप लोग को, ठीक है बस। और थोड़ा लाइटिंग वगैरह का इशू हो रहा था, इस वजह से मैंने चेंज किया थोड़ा। और अभी जानते हो शादियों का मौसम चल रहा है, अगल बगल डीजे से ही नहीं फुर्सत थी लोगों को, वही बज रहा था बनाने चलो वीडियो। दिन में अगल बगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और शाम को डीजे वाले बजा रहे हैं, तो हमारा बज जाता था उसी में। अब कहीं दावत वगैरह भी जानी पड़ जाती थी, तो इसी वजह से कुछ दिन नहीं चली हैं क्लासेस, लेकिन अब रेगुलर आएंगी। और हाँ, याद रखिए प्रोनाउन की प्रैक्टिस वीडियोस भी डालने लगेंगी, देखो उनको, प्रैक्टिस करो, उससे पहले जाके देख लो प्रोनाउन पूरा, जिससे प्रैक्टिस में समझ में भी आए। ये नहीं सर के भरोसे चले हैं, अरे आओ प्रैक्टिस कराएंगे सर, बताएंगे तो है। पूरी वीडियोस देख लोगे तो समझ आएगा, तो खुद ही जवाब दे दोगे, ठीक है। वहाँ पे मुझे उतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, और मैं वहाँ पे उतना एक्सप्लेन करूँगा भी नहीं, ठीक। क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए इतनी वीडियोस बनाया हूँ, उसका क्या मतलब हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।